राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। मेघनाद का इंद्र को बांधकर लंका ले जाना। अब देवताओं और राक्षसों का तुमुल युद्ध होने लगा। अंधकार की उस घोर निविड़ता में इंद्र, रावण और मेघनाद, यही तीन सावधान रह सके। देवताओं ने राक्षसों का घोर संहार कर दिया। यह देख रावण अत्यंत ही कुपित हुआ। उसने अपने सारथी सुत से कहा, तुम शीघ्र ही मेरा रथ देवताओं की सेना के उस पार उदयाचल तक चलाओ। सुत ने शत्रु देवताओं के मध्य से ही रथ को आगे बढ़ाया। इंद्र ने देवताओं को उत्तेजना देकर कहा, क्या कहते हो? रावण को जीवित ही पकड़ लो, क्योंकि वरदान के प्रभाव से यह मारा तो नहीं जा सकता। अतः शीघ्रता करो। देवताओं से ऐसा कह इंद्र दूसरी ओर घूमकर राक्षसों को मारने लगे। फिर तो रावण अबाध गति से उत्तर की ओर से देव सेना में प्रवेश कर गया। इंद्र दक्षिण की ओर राक्षसों पर प्रहार कर रहे थे। रावण 100 योजन तक प्रवेश कर गया। उसने अपने प्रचंड बाणों से देवताओं को त्रस्त कर दिया। इनमें दानवों और राक्षसों ने बड़ा हाहाकार किया कि हाँ, हम सब मारे गए। इससे यह निश्चय हो गया कि इंद्र ने रावण को पकड़ लिया। फिर तो परम क्रोधातुर को मेघनाद उस दारुण देवसेना पर टूट पड़ा। उसने कई उत्तम बाणों से इंद्र के सारथी को मारकर घायल कर लिया। तब इंद्र रथ और सारथी को वहीं त्याग ऐरावत पर जा बैठे और मेघनाद को ढूंढने लगे, पर वह तो अपनी माया द्वारा अंतरिक्ष में अदृश्य हो रहा था। इंद्र उसकी माया में फंस गए। उसने उन्हें बांध लिया। यह देख देवता बड़े चिंतित हुए। यद्यपि इंद्र स्वयं अनेक प्रकार की माया जानते थे, तथापि इंद्रजीत उन्हें बलपूर्वक पकड़ ले गया। इससे देवता परम कुपित हो रावण को ऐसा मारने लगे कि वह रण से विमुख हो गया। अब उसकी युद्ध शक्ति सर्वथा क्षीण हो गई। बाणों की घोर वर्षा से उसका शरीर जर्जरित हो गया। उसी समय अर्धुष्य मेघनाद अंतरिक्ष से बोला, पिताजी आप चिंता न करें, हमने इंद्र को बांध लिया है। अब युद्ध समाप्त हो गया, इसलिए घर चलो। हमने देवताओं को मान मर्दन कर दिया। त्रिलोकीपति इंद्र को हमने बांध लिया। यह सुन देवताओं ने युद्ध स्थगित कर दिया और इंद्र सहित हुए वहां से प्रस्थान कर दिए। रावण भी अपने पुत्र की बात सुन हर्षित हो वहां से चलकर मेघनाद के साथ हो उसकी प्रशंसा करने लगा और कहा, हे पुत्र, तूने मेरे कुल और वंश का गौरव बढ़ाया। आज तूने देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया। अच्छा, अब तू इंद्र के रथ पर चढ़ और अपनी सेना सहित लंका को चल। मैं भी तेरे पीछे पीछे अपने मंत्रियों सहित हर्षित होता हुआ आता हूँ। इस प्रकार मेघनाद इंद्र को पकड़कर लंका में ले आया। ब्रह्मा का वर दे इंद्र को छुड़ाना। इस प्रकार जब इंद्र पकड़कर लंका में लाए गए, तब सब देवता ब्रह्मा जी को आगे कर रावण के पास गए। वहां पहुंच ब्रह्मा जी ने आकाश में स्थित हो पुत्र और भ्राताओं सहित बैठे हुए रावण से कहा, वत्स रावण, मैं तेरे पुत्र की शूरवीरता से संतुष्ट हूँ, क्योंकि वह तुमसे भी युद्ध में श्रेष्ठ हुआ है। इस प्रकार तुमने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। अतः मैं तुम दोनों पर ही प्रसन्न हूँ।
हे रावण, अब तेरा यह अति बली पुत्र संसार में इंद्रजित नाम से विख्यात होगा, परंतु हे महाबलाढ्य, अब तुम इंद्र को छोड़ दो। इसके स्थान में बोलो कि तुम देवताओं से क्या चाहते हो। इस महाविजय इंद्रजित बोला, हे देव, यदि आप इंद्र को छुड़ाना चाहते हैं तो इसके बदले मुझे अमरत्व प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, इस पृथ्वी का कोई भी प्राणी अमर नहीं हो सकता। मेघनाथ ने कहा, अच्छा, अब मुझे यह वर दीजिए कि मैं जब कभी शत्रु पर विजय पाने की इच्छा से संग्राम करूं, उतरूं और मंत्र युक्त अग्निदेव का पूजन करूं, उस समय अग्नि से मुझे ऐसा दिव्य रथ प्राप्त हो जाया करे कि जिस पर बैठकर युद्ध करते हुए मुझे कोई मार न सके। हाँ, यदि मैं जप और हवन को पूर्ण किए बिना ही युद्ध करूं तब मेरी मृत्यु हो। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। फिर तो यह वर पाकर मेघनाथ ने इंद्र को छोड़ दिया। सब देवता उनके साथ हो स्वर्ग को चले गए। उस समय इंद्र दिन से हो रहे थे, उनका देवोचित तेज लुप्त सा हो गया था और वह चिंता मग्न वो कुछ और ही सोच रहे थे। तब उनकी मन स्थिति को पहचान कर ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, ये तुम्हारे पूर्व पापों का ही फल है। अब यह शोक क्या करते हो? तुम्हें स्मरण है तुमने उस उत्तम गुण संपन्न मेरी उत्पत्ति की हुई सुंदरी अहिल्या पर, जिसे मैंने धर्मात्मा महर्षि गौतम को अर्पण किया था, कैसा अत्याचार किया था तुमने। उस समय तुम्हें मेरा कुछ भी भय न रहा और तुमने उस निरीह मुनि पत्नी का बलात्कार किया। इसलिए खुद का कर्म किया हुआ खुद ही दंड मिलता है। पाप कर्म का दंड पाप कर्म ही मिलेगा। मुनि ने उसे अर्धस्य हो जाने का शाप दिया और तुम्हें भी शापित किया। तब अहिल्या की प्रार्थना पर गौतम ने कहा कि इक्ष्वाकु वंश में एक तेजस्वी महारथी का अवतार होने पर कि जिनका श्री राम नाम होगा, और जब वो तपोवन में आवेंगे तब उनके दर्शन से तू पुनः पवित्र हो मुझे प्राप्त होगी। और तुमने कहा था कि तू शत्रु के हाथ में पड़ेगा, वही तुम्हारा पाप उदय हुआ है। अब तुम वैष्णव यज्ञ कर उस पाप से निर्वृत्त हो। तुम्हारा पुत्र जयंत युद्ध में मारा नहीं गया है, उसे उसका नाना अपने साथ लेकर समुद्र में प्रवेश कर गया है। इस समय वह उन्हीं के पास विद्यमान है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवराज ने स्वर्ग में जाकर वैष्णव यज्ञ किया और पुनः स्वर्ग का राज्य पालन करने लगे। हे राम, इंद्रजीत इस प्रकार का बलि था, अन्यों की तो बात ही क्या। उसने देवराज इंद्र को जीत लिया था। अगस्त्य मुनि का वचन सुन राम लक्ष्मण बड़े आश्चर्यचकित हुए। तब वानरों सहित राम के पास बैठे विभीषण ने भी कहा है, तुम्हारे से अवश्य ही यह आश्चर्य की बात है, जिससे बहुत दिन पश्चात आज मैंने यह आपसे श्रवण किया। आपका यह कथन सर्वथा ही यथार्थ है। रावण की पराजय का इतिहास। तदंतर महातेजस्वी राम विस्मित हो अगस्त्य जी को प्रणाम कर बोले, हे द्विजोत्तम, अब जब क्रूर रावण पृथ्वी पर्यटन करता था तब क्या इस पृथ्वी पर कोई वीर था ही नहीं, अथवा पृथ्वी वीरों से शून्य थी। राजा या राजमात्र क्या कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था। तब राघव के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान अगस्त्य ऋषि हंसकर श्री राम से ऐसा बोले मानो ब्रह्मा जी महादेव जी से बोलते। उन्होंने कहा, पृथ्वी पते इसी प्रकार विचरता हुआ रावण एक बार स्वर्ग तुल्य अग्निदेव के स्थान पर महिष्मतिपुरी में जा पहुंचा। तब वहां का राजा अर्जुन, जो अग्नि के ही सदृश प्रभावशाली था, वो अपनी स्त्रियों सहित नर्मदा पर जल विहार करने गया था। तब वहां पहुंचकर रावण ने उसके मंत्रियों से पूछकर उससे भेंट करने की इच्छा प्रकट की। मंत्रियों ने कहा कि इस समय महाराज राजधानी में नहीं है। वह सुन उस पुरी को त्याग कर रावण हिमालय के समान उस विंध्याचल पर आया, जो मानो पृथ्वी को फोड़ कर निकाला हुआ सा अपने सहस्त्र शिखरों से शोभित था, और जिसकी कंदराओं में सिंहादि अनेकों जंतु वास करते थे। वह स्वर्गीय अनंतशील था। हिमालय
उतंग और विशाल कंदराओं से युक्त। तब उस विंध्य पर्वत को देखते देखते रावण नर्मदा के तट पर जा पहुंचा, जो श्वेत पर्वतों पर बहती हुई पश्चिमोत्तर गामिनी थी। उसके तट पर सभी दर्शनीय प्राकृतिक दृश्य थे। वहां पहुंच रावण शीघ्र ही पुष्पक से उतर पड़ा और श्रेष्ठ नर्मदा नदी में स्नान करने को उद्यत हुआ। उसके सुख, सारण और मारीच नामक मंत्रीगण के साथ हुए। तदंतर उसने अनायास ही अपने मंत्रियों से कहा, देखो, इस समय अपने तीक्ष्ण ताप से तप्त होने वाला सूर्य आकाश के मध्य में स्थित है, तथापि मुझे यहाँ देखकर चंद्रवत शीतल हो गया है। मेरे ही भय से यह वायु भी नर्मदा के जल से शीतल, सुगंधित और श्रमनाशक होकर बड़ी सावधानी से प्रभावित हो रही है। तुम लोग भी इस महानदी में स्नान कर पापों से मुक्त हो जाओ। मैं भी इसके स्वच्छ पुलिन पर महादेव जी को पुष्पांजलि अर्पित करूंगा। रावण के ऐसा कहने पर उसके सब मंत्रियों ने नर्मदा में प्रवेश कर स्नान किया और पुनः रावण के लिए पुष्पों का पर्वत सा लगा दिया। रावण स्नान करने नदी में प्रविष्ट हुआ, फिर स्नान कर बाहर आ सविधि मंत्रों का जाप करते हुए जब हाथ जोड़कर चला तो सब राक्षस भी उसके पीछे पीछे चले। राक्षस रावण जिधर जाता उधर ही अपने साथ एक स्वर्ण में शिवलिंग ले जाता। उसने वहाँ भी बालुका में एक लिंग स्थापित किया, उसकी सविधि पूजा की। फिर वह उसके समक्ष हाथ उठाकर भक्ति पूर्वक नाचने लगा और गाने लगा। सहस्त्रार्जुन द्वारा रावण का बांधा जाना। राजेंद्र, राक्षस रावण नर्मदा के जिस तट पर शिव जी की पुष्पों से पूजा कर रहा था, वहाँ से कुछ ही दूर हटकर महिष्मती नगरी का राजा महाविजय अर्जुन अपनी बहुत सी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसकी सहस्त्र भुजाएं थी, जिनके परीक्षणार्थ नर्मदा के घाट के जल को रोक रखा था। तब उसकी भुजाओं से अवरुद्ध नर्मदा का जल समुद्र के द्वार के समान उमड़ कर जिधर रावण बैठा था पूजा कर रहा था, उसे उसी ओर विपरीत गति से प्रवाहित होने लगा। इससे रावण द्वारा शिव को समर्पित समस्त पुष्प प्रभावित हो गए। रावण देखा नर्मदा का जल समुद्र के द्वार के समान पश्चिम की ओर से बढ़कर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा। इसकी पूजा भी अभी समाप्त न हो पाई थी कि आधे में ही जल की बाढ़ के कारण उसे अपनी पूजा समाप्त कर देनी पड़ी। वह नर्मदा की ओर घूमकर देखने लगा। देखा तो जल की धारा पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर है और अल्प समय में ही नदी शांत पथ से पूर्वत प्रवाहित होने लगी। यह देख रावण मुख से कुछ न बोला, किंतु अपने दाहिने हाथ की उंगली से सुख और सारण को नदी की बाढ़ का कारण ज्ञात करने के लिए संकेत किया। वे दोनों भाई पश्चिम की ओर आकाश में उड़ते उड़ते जब आधा योजन निकल गए, तब देखा कि एक पुरुष स्त्रियों के साथ जल विहार कर रहा है। तो साल वृक्ष के समान परमोन्नत है, जिसके केश फूले हुए हैं और नेत्र मदात्य से लाल हो रहे हैं, और वह अति मदपान से मतवाला हो रहा, तथा जैसे अपने सहस्त्रों चरणों से सुमेरु पर्वत को दबाए हुए हो, ऐसे ही अर्जुन की सहस्त्रों भुजाओं से नदी का जल अवरुद्ध हो। वह बलवान सहस्त्रों श्रेष्ठ स्त्रियों से समावृत है। सुख और सारण उस अद्भुत दृश्य को देखकर शीघ्र ही लौटे और रावण से सब देखा हुआ वृत्तांत का सुख और सारण के इस प्रकार कहने पर रावण बोल उठा, वही अर्जुन है। तदंतर रावण अपने मंत्रियों सहित युद्ध की लालसा से उधर की ओर चला और शीघ्र ही वहीं जा पहुंचा जहां अर्जुन जल क्रीड़ा कर रहा था। वह अंजन के समान काला, बड़ा ही बलवान था। वहां पहुंचकर उसने अर्जुन को स्त्रियों से आवृत जल विहार करते हुए वैसे ही देखा जैसे बहुत सी हथनियों के साथ कोई गजेंद्र जल विहार करता। राजा अर्जुन को देखते ही राक्षस राज रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए।
उसने अर्जुन के मंत्रियों से गंभीर वाणी में यह कहा, मंत्रियों, तुम लोग दैत्यराज अर्जुन से कहो कि तुमसे युद्ध करने के लिए रावण आया है। मंत्रियों ने कहा, इस समय महाराज स्त्रियों के साथ मध्य में है और ऐसी स्थिति में आप युद्ध करना चाहते हैं। आज के दिन क्षमा कीजिए और रात भर ठहर जाइए, कल अर्जुन से मिलकर युद्ध कर लीजिएगा। और यदि आपको युद्ध करने की बड़ी शीघ्रता है तो हम सबको संग्राम में मारकर यमराज के पास पहुंचा जाइए। यह सुन रावण के मंत्रियों ने अर्जुन के कितने मंत्रियों को मार डाला और कितने के ही भूखे होने के कारण खा डाला। उभय मंत्रियों को युद्ध से नर्मदा तट पर बड़ा कोलाहल मच गया। अर्जुन के पक्ष के योद्धा रावण के पक्ष वालों पर और रावण के पक्ष वाले वीर तथा मंत्रीगण अर्जुन के पक्ष वालों पर बाण, तोमर, भाले, त्रिशूल और वज्र आदि अस्त्र शस्त्रों के प्रहार करने लगे। जब यह समाचार वीर राजा अर्जुन को मिला तो वह अपने साथ किरीत स्त्रियों से बोला, तुम सब किंचित भी भयभीत न होना। ऐसा कह उन सबको जल से बाहर निकाला और क्रोध विकृत नेत्रों से अपनी गदा ले तीव्रता से राक्षसों पर टूट पड़ा। परंतु तत्क्षण ही विंध्य के सदृश अचल परहस्त हाथ में मुसल ले उसके समझ जा पहुंचा। उसने उस लोह जटित मुसल से अर्जुन पर प्रहार किया, फिर यम से भीषण गर्जना की, किंतु अस्त्र कुशल अर्जुन ने तनिक भी चिंता न की और अपनी गदा से उसके प्रहार को व्यर्थ कर दिया। उस गदा घातों से परहस्त धराशायी हुआ। परहस्त को धराशायी हुआ देख मारीच, सुख, सारण, महोदर और दुर्माच युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गए। यह देख स्वयं रावण ने वीर श्रेष्ठ अर्जुन पर आक्रमण किया। सहस्त्र भुजाधारी नरनाथ और बीज भुजाधारी निशाचर नाथ को रोमांचकारी युद्ध होने लगा। दोनों ही सिंह के समान बलि थे। भयानक गर्जना कर रुद्र और यमराज के समान कुपित हो एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उस समय उन गदा प्रहारों से को दोनों उसी प्रकार सहन करने लगे जैसे पर्वतों ने भयंकर वज्रपातों को सहन कर लेता था। विद्युत की घोर गर्जन से जैसे दिशाएं गूंज उठती है, उसी प्रकार उनकी गदाओं के प्रहार से सभी दिशाएं प्रतिध्वनित हो रही थी। इसी क्षण अर्जुन ने कुपित होकर रावण के विशाल वक्ष स्थल पर पूर्ण शक्ति से गदा का प्रहार किया, परंतु रावण तो वर के प्रभाव से सुरक्षित था, अतः उसके वक्ष स्थल से सट टकराकर उस गदा के दो खंड हो गए। तथापि अर्जुन के गदा प्रहार से रावण एक धनुष पीछे हट गया और रोता हुआ पृथ्वी पर बैठ गया। रावण को व्याकुल देख अर्जुन ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और अपने सहस्त्र करों के द्वारा उसे जबरन से बांध दिया। रावण के बंध जाने पर सिद्ध चारण और देवताओं ने धन्य धन्य कहा। अर्जुन के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। फिर तो जैसे सहस्त्र लोचन इंद्र राजा बलि को जीत अमरावती में आए थे, वैसे अर्जुन भी रावण को बांधे हुए अपनी महिषमती पुरी में आया। तुलसी जी का रावण को मुक्त कराना तथा रावण का लज्जित हो लंका को लौट जाना। रावण को पकड़ लेना वायु को पकड़ लेने के ही समान था। स्वर्ग में वार्तालाप करते हुए तुलसी जी ने जब देवताओं के मुख से यह बात सुनी तो वे पुत्र स्नेह बस थर्रा उठे और वायु गति से महिषमती नरेश से भेंट करने आए। राजा के द्वारपालों और मंत्रियों ने उनके आगमन की सूचना राजा को दी। तब तपस्वी तुलसी जी का आगमन सुन हुए हाथ जोड़े हुए उनकी अगवानी की। आइए, राजपुरोहित अर्थ और मधुपर्क सामग्री ले आए, आगे चले। राजा ने कहा, हे मुने, यह राज्य, ये स्त्री पुत्र और हम सब लोग आपके ही हैं। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। यह सुनकर पुलस्त्य मुनि ने धर्मज्ञ और पुत्रों के कुशल मंगल पूछा। साथ ही उन्होंने अर्जुन से कहा, हे नरेंद्र, तुम में अतुलित बल है, तभी तो तुम 10 गिरि को जीत लिया है। अहो, जिसके भय से सागर और पवन भी मौन होकर आज्ञा पाने की प्रतीक्षा किया करते हैं। हे बस, अब मैं तुमसे यही मांगता हूँ कि मेरा वचन मानकर तुम रावण को मुक्त कर दो।
अर्जुन के पुलिस जी की आज्ञा सिरोधार्य की और बिना किसी आपत्ति के ही सहर्ष राक्षस रावण को मुक्त कर दिया। फिर अग्नि के समक्ष उपस्थित हो अपने मन को शुद्ध कर इसके साथ मैत्री भी कर ली। फिर ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी को प्रणाम कर राजा अर्जुन अपने भवन में प्रवेश हुए। पुलस्त्य जी ने भी रावण को विदा किया। यद्यपि अर्जुन ने रावण का स्वागत किया, तथापि पराजित हो जाने के कारण वह लज्जित होता हुआ लंका को चला गया। ब्रह्मपुत्र पुलस्त्य जी भी रावण को छुरा ब्रह्मलोक को प्रस्थान हुए। अर्जुन द्वारा मुक्त किया गया। जब रावण किष्किंधा गया था तो अर्जुन द्वारा मुक्त किया गया राक्षस राज रावण फिर सब पृथ्वी का परिभ्रमण करने लगा। जहाँ कहीं भी उसे अधिक बलवान मनुष्य या राक्षसों का होना सुनाई पड़ता, वह वहीं दौड़ कर जाता और उसे युद्ध के लिए ललकारता। एक दिन वह बाली पालित किष्किंधापुरी में पहुंचा और उसने स्वर्ण मालाधारी बाली को युद्ध के लिए बुलाया। तब युद्ध की इच्छा से आए हुए रावण से बाली के मंत्री तारा के पिता सुसेन, अंगद और सुग्रीव ने कहा, राक्षेंद्र, इस समय बाली तो बाहर गए हुए हैं, जो आपके जोर के हैं। अभी अल्पकाल के लिए आप ठहरिए। बाली चारों समुद्रों पर संध्या कर अब आना ही चाहते हैं। तब तक संग के समान श्वेत हड्डियों के इस ढेर को देख लो। ये उनकी हड्डियां हैं जो वानर राज बाली से युद्ध करने की इच्छा से आ चुके हैं। हे रावण, यदि तुमने अमृत रस भी पान किया होगा तो भी बाली के समक्ष जाने पर तुम फिर जीवित न रह सकोगे। हे विसर्वा पुत्र, आज तुम इस संसार को देख लो और अल्प क्षणों तक ठहरो, फिर तो तुम्हारा जीवन दुर्लभ हो जाएगा। और यदि तुम्हें मरने की शीघ्रता हो तो दक्षिण समुद्र पर चले जाओ। वही समुद्र के तट पर तुम्हारी बाली से भेंट हो जाएगी। बाली पृथ्वी पर इस अग्नि के समान भभकता है। तब उनकी इन बातों को सुनकर उनका तिरस्कार करता हुआ रावण उस पग पर बैठा दक्षिण समुद्र की ओर गया। वहां पहुंच उसने स्वर्णगिरी के समान उन्नत बाली को संध्या उपासना करते हुए देखा। काजल के समान काले रंग का रावण विमान से उतर पड़ा और बाली को पकड़ने के लिए पैरों की आहट न करते हुए तत्क्षण ही उसकी ओर चल दिया। परंतु देवयोग से बाली ने उसे देख लिया, किंतु उसके दुष्ट अभिप्राय को जानकर भी वह किंचित व्यक्त न हुआ और न उसकी ओर कुछ ध्यान ही दिया। उसने निश्चय कर लिया कि यह मुझे पकड़ना चाहता है, परंतु इस दुष्ट को अपने पार्श्व में दबाकर अन्य 3 समुद्रों पर जाऊंगा। इसके हाथ, वस्त्र, पैर लटकते रहेंगे, जिससे गरुड़ के पंजे में फंसे हुए सर्प के समान लोग इसे मेरे पार्श्व में पड़ा देखेंगे। यह सोचकर बाली मौन ही रहा और वेद मंत्रों का जाप करता रहा। जब रावण ने समझा कि अब तो मैं हाथ बढ़ाकर इसे पकड़ सकता हूँ, उसी समय बाली ने दूसरी ओर मुंह किए ही उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेता। फिर तो वह उसे बगल में दबाए हुए बड़े वेग से आकाश में उड़ा। रावण उसे बार बार नोचता था। तब भी वायु जिस प्रकार बादल को उड़ा ले जाता है, उसी प्रकार बाली उसे बगल में दबाए चलता था। इस प्रकार रावण के परास्त हो जाने पर उसे मंत्री उसे बाली से मुक्त करने के लिए रावण के पीछे पीछे दौड़ते रहे, परंतु बाली तक न पहुंच सका। इससे वे शर्मित होकर बैठ गए। इतने में महावेगवान वानरराज बाली रावण को लिए हुए पश्चिम समुद्र पर पहुंचा। वहां स्नान संध्या जप करके वह उत्तर समुद्र पर आया। वहां भी उसने संध्या की और पुनः पूर्व समुद्र पर आया। वहां भी संध्योपासना करके उससे पार्श्व में दबाए किष्किंधा लौट आया। किष्किंधा के उपवन में पहुंचकर उसने रावण को अपनी कांख से छोड़ दिया और बार बार हंसकर पूछा, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं? तब कांख में इतना देर दबे रहने के कारण रावण भी शर्मित हो गया था।
थकावट हो गई थी, जिससे उसके नेत्र व्याकुल हो रहे थे। राक्षस ने विस्मित हो बाली से कहा, वानराज, तुम तो साक्षात इंद्र के समान हो। मैं राक्षस रावण हूँ, युद्ध करने की इच्छा से यहाँ आया था, परंतु आज तुम्हारे हाथ से पकड़ लिया गया और तुम्हारा बल, पराक्रम और गांभीर्य आश्चर्यचकित है। तुमने मुझे पशु के समान पकड़ चारों समुद्र पर परिभ्रमण किया है। हे वीर, तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कोई भी वीर नहीं है जो मुझे लिए इस प्रकार वहन करे। ऐसे गति तो मन, वायु और गरुड़ इन तीन की ही है, अथवा निसंदेह चौथे आप ऐसे वेगशाली है। हे वानरराज, मैंने आपका बल देख लिया। अब मैं अग्नि को साक्षी बनाकर आपके साथ सर्वदा के लिए मित्रता करता हूँ। स्त्री, पुत्र, नगर, राज्य, भोग, वस्त्र, भोजन, ये सभी वस्तुएं हम दोनों की सम्मिलित रहेगी। फिर तो वानरराज और राक्षसराज दोनों ने अग्नि प्रज्वलित कर परस्पर बंधु स्नेह की स्थापना की और एक ने दूसरे का आलिंगन किया। फिर दोनों हर्षित हो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए किष्किंधा में गए। रावण 1 मास तक किष्किंधा में सुग्रीव के समान रहा। फिर त्रिलोकी नायक रावण के मंत्री वहाँ आए, उसे लेवा ले गए। हे प्रभु, यह एक प्राचीन घटना का वृत्तांत है, जिसमें बाली ने रावण को नत किया और पुनः अग्नि सांध्य में उससे बंधुत्व स्थापित किया था। हे राम, बाली में अनुपम बल था, किंतु अग्नि जिस प्रकार पतंगे को दग्ध कर देती है, उसी प्रकार आपने उस बाली को एक ही बाण से मार डाला। अंत में अगस्त्य जी बोले, हे राम, उस लोककंटक रावण की यह उत्पत्ति कथा है, जिसने इंद्र तथा जयंत को भी युद्ध में परास्त कर दिया था। अतः हे पुत्र, अपना महेश्वर यज्ञ तुम अब संपन्न करने के लिए उद्धत हो जाओ, सदाशिव को प्रसन्न करो। इस प्रकार रावण का जीवन चरित्र समाप्त हुआ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।